नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। जात पात और भेदभाव की करो विदाई। जी हाँ, जात पात और भेदभाव की करो विदाई। हम सब आपस में है भाई भाई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजधानी में पूर्व मंत्री संजय पाठक के निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि हमें जात पात और भेदभाव को जड़ से मिटाना है, क्योंकि यह समाज के लिए एक जहर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम ब्राह्मण हो सकते हैं, जी हाँ, वैश्य हो सकते हैं, कायस्थ हो सकते हैं, तो क्या हिंदुस्तानी नहीं हो सकते? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को भोपाल के दौरे पर आए। उन्होंने जात पात और भेदभाव को समाज के लिए जहर बताया। उन्होंने समाज में हिंदू जागरूकता बढ़ाने और कट्टर हिंदू बनने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसी उद्देश्य से 21 और 29 नवंबर तक रामराज पदयात्रा आयोजित की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की है कि यह पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा तक निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य जात पात और भेदभाव को समाप्त कर हिंदुओं को जागरूक करना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए हमें एकजुट होकर सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी होगी। शास्त्री ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान को लोगों ने अपनी दृष्टि से देखा। हमने देखा कि भारतीय बटेंगे तो चीन वाले और पाकिस्तान वाले हमें काटेंगे। उन्होंने कहा है कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या घट रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, आज इस्लाम धर्म के अनुयायी 6% से बढ़कर 22% हो गए हैं, जबकि सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या 80% से भी कम हो चुकी है। हमें ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ से पहले हिंदुस्तानी बनना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को जागरूक और एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा है कि धर्म के नाम पर बंटवारे को खत्म करना ही रामराज की स्थापना का पहला कदम होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत सरकार को विदेशियों को पनाह देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब हमें मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता तो दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ में दुकान लगाने की अनुमति क्यों दी जाए। मेरा सीधा कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनना होगा, फिर सभी मंदिर अपने आप हमारे हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवा धारण करने वालों की राजनीति का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर बलात्कारी भ्रष्टाचारी राजनीति कर सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं। इस देश में जात पात, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर काम होना चाहिए। बीसीसीआई के खिलाड़ियों के पाकिस्तान न जाने के फैसले पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा और उसकी शरण में आना होगा, तभी हमारी टीम वहां खेलने जाएगी।
लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।